वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, बुद्धिज्म के बारे में। ये जो है पार्ट 1 है इस लेक्चर सीरीज का। तो बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग इसलिए जानेंगे क्योंकि एसएससी में जितने भी एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसमें जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों में से किसी न किसी पार्ट से जरूर क्वेश्चन आता है। या तो बौद्ध धर्म से अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहा तो जैन धर्म से नहीं पूछेगा, अगर जैन धर्म से रहा तो बौद्ध धर्म से पूछेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर से, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का से रहता है। इसलिए आप लोग जो है इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेज नहीं है, फ्री में सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको जो है रिसेंट जितने भी अपडेट होंगे, जितने भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको मतलब मिलता रहेगा, आपका इन्फॉर्मेशन आपको उसका मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वो हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योति कह सकते हैं। एशिया का ज्योति जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या रह सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो यह है गौतम बुद्ध। तो एशिया का ज्योति किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवनी से मतलब उसके जीवन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध का कब जन्म हुआ था, उसके पिता का क्या नाम था, उसके माता का क्या नाम था, उसका लालन पालन किसने किया था, उसकी पत्नी का क्या नाम था, इस तरह का कोई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कितने ईस्वी में हुई, कितने ईसा पूर्व में हुई। तो इन सब से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपको गौतम बुद्ध के ज़िंदगी से रिलेटेड जो है आपसे पूछा जाता है। इसलिए आपको ये अच्छे से समझना है कि इसका गौतम बुद्ध का ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हुई, उनको अच्छे से याद रखना है। तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इन्हें एशिया का ज्योति कहा जाता है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे जो है, ये लुम्बिनी जो एक स्थान है कपिल वस्तु में, ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। वो जो है शाक्यगण का मुखिया थे, शाक्यगण का मुखिया थे शुद्धोधन। और इनके माता का नाम जो है माया देवी था। कहा जाता है कि इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता का देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी इनके माता का, माया देवी का। तो इनका जो है लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ जो है प्रजापति गौतमी ने किया था और इन्हीं के कारण से इनका नाम जो है गौतम रखा गया था। बाद में बुद्ध जो है उनको ज्ञान प्राप्त जब हो गया, उन्हें मतलब उन्होंने जो तपस्या की, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है उसे बुद्ध कहा गया। लेकिन इनकी माँ ने जो लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने, सौतेली माँ ने, तो उसके कारण से जो है इनके नाम के आगे गौतम लगा था, गौतम बुद्ध। तो ये चीज़ को देखेंगे हम लोग, इसमें नीचे इसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म तिथि, अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड अगर कोई एग्जामिनेशन में जाते हैं, स्टेट पीसीएस से, यूपी से या मध्य प्रदेश से पीसीएस से रिलेटेड अगर एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ जो जीके में एकदम आपको एग्जैक्ट डेट भी पूछा जाता है, मतलब कहाँ जन्म हुआ, तो वो ईस्वी पूरा एकदम याद रखना पड़ेगा, 563 ईसा पूर्व। इस तरह से आपको एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन इतना क्लोज दिया जाएगा, 562 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 564 ईसा पूर्व, 565 ईसा पूर्व, नन ऑफ दीज। उस समय जो है आपको 563 ईसा पूर्व मारना है, वहाँ पे टिक मारना है। आप अगर 564 कर देंगे तो वह गलत हो जाएगा। इस तरह का भी काफ़ी क्रिटिकल मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। पिता का नाम, इनका जो है जन्म स्थान पे बहुत क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में। इससे 3-4 बार पूछा जा चुका है कि जो गौतम बुद्ध है
उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये याद रखना है कि लुम्बिनी में, वहाँ ऑप्शन दिया रहता है लुम्बिनी एक, तो वहाँ पर आपको लुम्बिनी में टिक करना है कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। सौतेली माँ का नाम जो था प्रजापति गौतमी था। सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। चलिए इससे रिलेटेड और भी जानते हैं। बुद्ध का जो बचपन का नाम था, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो विवाह है 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की आयु में जो है यशोधरा के साथ हो गया था। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा है। यशोधरा के साथ जो है गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। जिस समय 16 वर्ष के थे, अवस्था में थे, तो उस समय जो है उनकी पत्नी यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र का नाम जो था राहुल था। गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो बहुत सारे लोग राहुल मार देते हैं। राहुल तो उसके पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध का खुद का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनका पत्नी का भी नाम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था, तो ये यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और माँ का नाम था माया देवी और सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इन्हें एशिया का ज्योति भी कहा जाता है। तो इसलिए बार बार हम रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि जीके का जो क्वेश्चन है जितना बार बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। बुद्ध का जो मृत्यु से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एसएससी में 5-6 बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध का मृत्यु जो है कहाँ पर हुआ था, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये मृत्यु हुआ था कुशीनारा में। कुशीनारा में देवरिया जो है उत्तर प्रदेश, ये देवरिया जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो है बुद्ध का मृत्यु हुआ था। कहा जाता है कि जो चुंद ने जो भोजन दिया था उस भोजन को ग्रहण करने के बाद जो है महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, उस समय 80 वर्ष उसकी आयु थी गौतम बुद्ध की। कुशीनारा देवरिया जो है उत्तर प्रदेश में भी है, देवरिया जगह है उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा ये जगह है, कुशीनारा में इनका जो है चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद इनका मृत्यु हो गया था। और इसको जो है इनके बुद्ध के मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये जो है टर्म कभी कभी पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण जो है किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वहाँ पर दिया रहेगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी बहुत सारे धर्म दिए रहेंगे। तो आपको वहाँ पर शैव धर्म या नन ऑफ दीज इस तरह से दिया जाएगा ऑप्शन। तो वहाँ पर आपको ये क्लिक मतलब करना है वहाँ पे ऑप्शन पे कि महापरिनिर्वाण जो है बौद्ध धर्म से, बुद्ध के मतलब मृत्यु से रिलेटेड बात है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ है। महापरिनिर्वाण जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये याद रखिए बुद्ध का जो मृत्यु है वो देवरिया उत्तर प्रदेश नामक स्थान, देवरिया जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुआ था। कुशीनारा, कुशीनारा जगह का नाम है जहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में, कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और मृत्यु जो है कुशीनारा में हुआ, देवरिया उत्तर प्रदेश में। और बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में जो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। सिद्धार्थ क्या हुआ था कि इनके पिताजी जो है, सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने इस तरह से अपने पुत्र को, सिद्धार्थ को इस तरह से लालन पालन किया था, इतने अच्छे से लालन पालन किया था कि उसको किसी भी तरह का कष्ट ना हो। उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि जो सांसारिक जीवन है, उन्होंने सांसारिक जीवन भी नहीं देखा था। मतलब किस तरह से लोग सांसारिक जीवन में जीवन यापन करते हैं, इन सब चीज़ों से उसको मतलब पूरी तरह से बुद्ध को, सिद्धार्थ को पूरी तरह से दुनिया से कट आउट रखा था पूरी तरह से। मतलब इस तरह से उसको लालन पालन किया गया था कि उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब सन्यासी, इस तरह के लोगों से उन्हें कभी भी भेंट मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार ऐसा हुआ था कि सिद्धार्थ जो है कपिलवस्तु में, आपको बताया ही कपिलवस्तु में ही इनका जन्म हुआ है, लुम्बिनी नामक स्थान पे। तो कपिलवस्तु में सैर करने के लिए निकले, घूमने फिरने के लिए निकले, तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। उन्होंने क्या क्या देखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा उन्होंने। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है।
तो उन्होंने बताया कि ये मतलब ये जो आदमी चल रहा था उन्हें ये पता ही नहीं था कि मतलब सिद्धार्थ को ये पता ही नहीं था कि बुरा व्यक्ति भी होता। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ जो सारथी, तो उन्होंने बताया कि ये एक जो है मतलब हर एक जीव की, जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी एक अवस्था है, ये बुरा व्यक्ति मतलब एक बुरापन जो है एक अवस्था है, कुछ समय के बाद हर एक व्यक्ति जो है बुरा होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी एक दिन इसी तरह से बुरा हो जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब ये ओल्ड एज जो है एक समय के बाद जो है आपको भी आ सकती है, हर एक आदमी को आती है, हर एक लोग एक ना एक दिन इस अवस्था से गुजरेगा। फिर ये देखा एक बीमार व्यक्ति को, फिर आगे चले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने पूछा कि इनको क्या हुआ? तो बोला ये बीमारी से ग्रसित है, इनको रोग है और किसी भी इंसान को ये रोग पकड़ सकता है। फिर कुछ देर आगे बढ़े तो उन्होंने एक शव को देखा। तो शव को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो बोला कि जितने भी जीव हैं जिन्होंने जन्म लिया है उनका एक ना एक दिन जो है उन्हें इस रूप में भी आना है, मतलब सब में, मतलब इनसे जो है प्राण निकल गया है, मतलब उनकी मृत्यु होना निश्चित है, जितने भी जीव ने जन्म लिया है। तो ये भी एक अवस्था है मनुष्य का, ये अंतिम अवस्था है। तो वह सबको देखा तो उन्होंने, इससे जो है उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था सिद्धार्थ के जन, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस तरह का चीज़ें देखा ही नहीं था। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो उनके सारथी ने बताया कि एक सन्यासी है और इन्हें जो है मतलब घर गृहस्थी से उतना कोई मतलब नहीं है, ये जो है इसी तरह से भ्रमण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 4 लोगों को देखा। तो 4 अलग अलग चीज़ के मतलब सोच सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब और सन्यासी, उनसे जो है उनके लाइफ पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा। 4 डिफरेंट चीज़ उन्हें देखने के लिए मिला और फिर उस पर जो है काफ़ी वो चिंतन मनन करने लगे। और चिंतन मनन करने के बाद जो है भगवान बुद्ध ने कुछ डिसाइड किया। और क्या डिसाइड किया हम बताते हैं अब उसके बारे में आपको। भगवान बुद्ध ने क्या किया उसके बाद, उन 4 चीज़ों को देखने के बाद जो है काफ़ी उस पर चिंतन किया और उन्होंने ये डिसाइड किया 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया, गृह त्याग कर दिया। उन्होंने इन सांसारिक समस्याओं से इतना व्यथित हो गया था, इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया उन्होंने। और वो जो है इनको जो है इन्होंने जो गृह त्याग किया, इनको जो है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। भगवान बुद्ध के घर छोड़ने को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा। भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की आयु में अपना घर त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था भगवान बुद्ध ने। और इसे क्या कहा गया है? भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जो है भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया इसको कहा गया है। फिर जाकर जो है जब इन्होंने घर त्याग कर दिया तो ये सबसे पहले जो है अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम जो है ये सिद्धार्थ के गुरु थे, पहले गुरु थे। ये पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये अलार कलाम थे। अलार कलाम जी के पास गए, उन्होंने उनसे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की अलार कलाम से। आपको बता देते हैं कि जैन धर्म के बारे में जो हम लेक्चर जो बनाए हैं, जैन धर्म भी जो है सांख्य दर्शन पर ही आधारित है। तो आप लोग जैन धर्म वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। उस पर मैंने आधा घंटा का एक लेक्चर बनाया है, उसमें पूरा डिटेल, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा जैन धर्म को ख़त्म कर दिया। तो उस लेक्चर को आप देखकर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन की, इससे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। इसके बाद जाकर जो है वो राजगीर गए और राजगीर के रुद्र करामपुत्र, ये जो इनके गुरु हैं भगवान बुद्ध के, रुद्र करामपुत्र के से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो राजगीर में जो है राजगीर गए, राजगीर में जाकर रुद्र करामपुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद जाकर रास्ते में उन्हें जो है उर्वेला में सिद्धार्थ को 5 जो है साधक मिले। और ये भी क्वेश्चन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन एसएससी में पूछा गया है एक बार कि उर्वेला में जो सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे इसमें कौन नहीं है?
मतलब ऑप्शन में ये डाल सकते हैं, 3 लोगों का नाम दे देंगे, एक नहीं देंगे, तो उनसे जो आपसे पूछा जाएगा कौन नहीं है, या फिर 3 डिफरेंट दे देंगे, एक इसमें से दे देंगे, पूछेंगे किन 5 साधकों से मिले थे, उनमें से कौन इसमें है। तो ये जो आपको याद रखना, मतलब 1-2 बार देखेंगे तो आपको मतलब एक अनुमान लग जाएगा ऑप्शन मारने में सही, मतलब एक अनुमान लग जाएगा तो आप सही मार लीजिएगा। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी, ये जो है 5 साधक थे। ये जो उर्बेला में इनसे जो है भगवान बुद्ध की, सिद्धार्थ की जो है इनसे मुलाकात हुई थी। तो अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम से उन्होंने क्या किया था? अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया था। महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में किसको कहा जाता है? जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। उर्बेला में कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी, इससे जो है भगवान बुद्ध मिले थे इन 5 साधक से। चलिए फिर क्या हुआ उसके बाद जाकर जो है, जब शिक्षा उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, राजगीर में रुद्र क्रामपुत से शिक्षा ग्रहण किया, तो उनके बाद जाकर बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। मतलब एक भी अन्न नहीं लिया, एक भी जल ग्रहण नहीं किया, मतलब बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। और कठिन तपस्या करके 35 वर्ष की आयु में, जब 35 वर्ष की आयु थे, तो भगवान बुद्ध को जो है बैसाख की पूर्णिमा की रात को जो है निरंजना नदी जो है फल्गु नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। सिद्धार्थ को जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ। तो इनसे जो है रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में। देखिए ये सारा एक एक पॉइंट जो है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये जैसे कि पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में कि किस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को जो है मतलब कठिन तपस्या की थी, किस नदी के किनारे? ये फल्गु नदी के किनारे किया था। फल्गु नदी, पहले जो निरंजना नदी उसी को कहा जाता था फल्गु नदी को। तो ये निरंजना नदी और फल्गु नदी दोनों याद रखना है, एक ही नदी का नाम है, मतलब कोई डिफरेंट नदी नहीं, फल्गु नदी ही है निरंजना नदी, इसलिए ब्रैकेट में इसको लिखे हैं। निरंजना नदी भी ऑप्शन देगा तो आपको मारना है, फल्गु नदी भी ऑप्शन देगा तो आपको मारना है, आपको इसलिए दोनों याद रखना है, निरंजना नदी या फल्गु नदी। और कब उसको मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो बैसाख का, वो दिन जो था वो बैसाख का पूर्णिमा था। बैसाख का पूर्णिमा को आज भी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि एशिया के लगभग जो है, आप चाइना भी जाएंगे वहाँ पर भी जो है बैसाख के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, जैन धर्म से ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर जब बनाएंगे पार्ट 2 इसमें, तो इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे राजा थे जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो वो सारे राजा के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, और बौद्ध धर्म से मतलब रिलेटेड जो है कितने जो है सभाएं आयोजित की गई, वो सभाएं से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पिछले साल भी एसएससी सीजीएल में जो है बहुत सभाएं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी के किनारे भगवान बुद्ध ने कठिन तपस्या की थी? तो फल्गु नदी के किनारे, वहाँ लिखा रहता है गंगा नदी, कोसी नदी, फल्गु नदी, और भी नदी दिया जाएगा, कोई नर्मदा दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको फल्गु नदी मारना है एकदम, निरंजना नदी जिसको कि फल्गु नदी कहा जाता है। कब भगवान बुद्ध को कितने, ये पूछा जाता है कितने साल तक भगवान बुद्ध ने कठिन तपस्या की थी? मतलब तो बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया था। 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को जो है 35 वर्ष की आयु में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कह सकते हैं कि पूरा मतलब कह सकते हैं ज्ञान उसको, जो जिससे कि पूरा एक मार्गदर्शन कर सके लोगों का। तो इस तरह का जो है एक ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। तो किस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी? तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे जो है, आज भी पीपल के वृक्ष का मतलब पूजन होता है भारत में। तो पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने कठिन तपस्या की थी। फल्गु नदी के किनारे बैसाख की पूर्णिमा को जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन सारे चीज़ों को आप लोगों को कलेक्ट करना है, डाटा को, और इनको याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है भगवान बुद्ध जो है सिद्धार्थ नाम था, आपको पता है बचपन का नाम।
तो सिद्धार्थ को जो है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और वो जो स्थान जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई वो स्थान जो है बोध गया के नाम से जाना जाता है। वो स्थान जो है काफ़ी फेमस है, बुद्ध की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, बोध गया के नाम से वो स्थान जाना जाता है जो ज्ञान प्राप्त है। आज भी बोध गया को जानते हैं कि आप लोग कि इनको जो है यूनेस्को द्वारा भी मान्यता प्राप्त है वो कल्चरल हेरिटेज के रूप में। तो ये बोध गया काफ़ी फेमस स्थान है बिहार में, तो आप लोग जाकर इसको देख भी सकते हैं अगर जहाँ किसी को मौका लगे तो बोध गया के में जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वो जगह बोध गया कहलाया। और सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से प्रचलित हुआ और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो ये जो है कंप्लीट मतलब कह सकते हैं कि पार्ट 1 में जो है जीवन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे भगवान बुद्ध का, इनमें काफ़ी मैंने अच्छे से कवर करने का कोशिश किया है। पार्ट 2 भी हम लाएंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से राजा जो है बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, कहाँ कहाँ तक किस किस कंट्री तक जो है ये बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और लोग कितने प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कितनी जो सभाएं आयोजित की गई और मतलब उससे रिलेटेड। और फिर बाद में जाकर जो है बौद्ध धर्म जो है 2 पार्टों में बट गया, तो उस वो दोनों पार्ट क्यों ऐसा हुआ, मतलब उसका दोनों पार्ट का क्या नाम था, तो जो 2 भाग में बौद्ध धर्म बटा, तो उन सब के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जब लेक्चर बनाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार फिर से इसको जो है एक बार हम आपको रेप अप कराना चाहते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहते हैं, क्योंकि जीके का क्वेश्चन आप लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो इसलिए हम जल्दी से रेप अप कराते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योति कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनका पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्य मुनि के शाक्यगण का मुखिया थे, और इनके माता का नाम जो है माया देवी था, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही उसकी माता का मृत्यु हो गया था। और इनकी सौतेली माँ ने जो है इनका लालन पालन किया था, और सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इसलिए जो इन गौतम बुद्ध जो बुद्ध है जो सिद्धार्थ थे इनके नाम के साथ गौतम लगा। और बुद्ध जो है इनको ज्ञान प्राप्ति के होने के बाद जो है जब बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया तब इनके जो नाम के साथ बुद्ध लग गया था, तो गौतम बुद्ध कहलाए थे। और बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध का जो है यशोधरा के साथ विवाह हो गया था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा नामक जगह, जो कि अभी देवरिया उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर जो है कहा जाता है कि चुंद ने जो भोजन अर्पित किया था उस भोजन को खाने के बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के शेर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। उन 4 दृश्यों के बाद जो है उनका जो है मन भ्रमित हो गया, उन्हें लगने लगा कि यह सांसारिक मोह माया है। बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, शव को देखा था, सन्यासी को देखा था। इसी क्रम में पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर बीमार को देखा, फिर शव को देखा और फिर सन्यासी को देखा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया उन्होंने निर्णय लिया कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि गृह त्याग कर देते हैं और वो जो है सत्य को खोज में कह सकते हैं कि निकला, ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर बाहर निकले। तो 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म में इसको जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया। और अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। इससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद राजगीर गए, वहाँ पर रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। फिर उर्वेला में जो है भगवान बुद्ध जो है 5 साधक से मिले, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, असागी, इनसे मिले और बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष तक भगवान बुद्ध ने कठिन तपस्या की। और 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा में, जिसको कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है भारतवर्ष में, बैसाख की पूर्णिमा में निरंजना नदी के फल्गु नदी जिसको कहा जाता है निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध को जो है सिद्धार्थ को जो है ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और इन ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद जो है सिद्धार्थ
बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान जो है बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये पार्ट 1 जो है यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 जो है जल्द ही लाएंगे, पार्ट 2 वाला लेक्चर भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो लोग चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ डिले हुआ वीडियो को लाने में, लेकिन अब डिले नहीं होगा। अब कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, ताकि जो है आपका कोर्स जो है, जो कि हम प्रॉमिस किए हैं कि एग्ज़ाम से जो है कम 2 वीक पहले जो आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।